नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले यहाँ पर बता दें आप सभी को कि पीईटी 2022 का रिजल्ट तैयार हो चुका है और स्कोर कार्ड अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। अब आप यहाँ पर ये मत पूछिएगा कि आज छुट्टी है, संडे है, तो आज भी कैसे काम हो रहा है, क्योंकि इसमें आयोग में कोई बैठ करके काम नहीं, बल्कि इसमें साइट पर अपलोड के लिए लगाया गया हो, तो उसमें साइट पर अपलोड होने में समय लगता है। उसमें जो प्रक्रिया है वो लगातार चल सकती है और इसमें अभ्यर्थियों की संख्या भी आप सभी जानते हैं कि 25 लाख से भी ज़्यादा है जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। बाकी रजिस्ट्रेशन जितने लोगों ने करवाया था उनकी संख्या तो 37 लाख से भी ज़्यादा थी, 37 लाख कुछ हज़ार लगभग। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम छूट गए थे दूर सेंटर होने की वजह से। यूपी ट्रिपल एससी में वर्तमान में कुल 5 सदस्य हैं, मेंबर हैं, सचिव और अध्यक्ष के अलावा। और इन 5 मेंबर, ये मेंबर भी पूरे नहीं है, पहले से ही कुछ सीटें खाली हैं, कुछ रिक्त हैं। और इन मेंबर में से भी 3 मेंबर जो है 24 तारीख को ये भी कार्यमुक्त हो जाएंगे। इसके बाद शासन के अनुमति लेकर के ही नए सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी, शासन के ही आदेश पर। यानी कि फिर आगे केवल यहाँ पर 2 मेंबर बचेंगे। आगे के जो भी रिजल्ट होंगे, कहीं ना कहीं नए सदस्य के आने तक उन भर्तियों की आगे की जो रिजल्ट की प्रक्रिया होगी उस पर या तो उसमें समय लगेगा, या तो फिर अगर नए सदस्य की नियुक्ति जल्दी हो जाती है तो फिर उन भर्तियों के रिजल्ट पर जल्दी कार्य हो सकेगा। तो फिलहाल में यहाँ पर पीईटी 2022 का रिजल्ट कल आने के चांस 99.9% है, या इसको आप 100% ही मान करके चलें। बाकी आपको कल 10-11 बजे के आसपास तक बिल्कुल कन्फर्म बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट कल आएगा या कब तक आ पाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यूपी ट्रिपल एससी से पहली परीक्षा कौन सी हो सकती है। पिछले 2-2.5 महीने पहले से आप सभी को यही जानकारी मिली होगी कि मुख्य सेविका की परीक्षा सबसे पहले हो सकती है, और उसके भी कुछ समय पहले ये हो रहा था कि शायद कंबाइंड टेक्निकल वालों का एग्जाम पहले करा दिया जाए। पुरानी भर्ती है, 2015 या 2016 की भर्ती है, उनकी भी परीक्षा अभी करवाई जानी है। लेकिन अब यहाँ पर ना तो कंबाइंड टेक्निकल की परीक्षा यहाँ पर सबसे पहले होने वाली है, और मुख्य सेविका की परीक्षा तो लंबे समय के लिए फिलहाल में अब यहाँ पर डेट आगे बढ़ रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें बीएससी होम साइंस वालों के लिए उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, अब यहाँ पर फाइनल नियमावली में संशोधन होने के पश्चात फाइनली उसके बाद दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा आवेदन के लिए, दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया होगी, तब जा कर के फिर एग्जाम डेट डिसाइड होगा। तो कम से कम 2-3 महीने का भी समय लग सकता है, मतलब मार्च अप्रैल तक भी अब मुख्य सेविका की एग्जाम होने की संभावना नहीं लग रही है। तो फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी से सबसे जो पहली परीक्षा होगी ये होगी वन दरोगा की, फॉरेस्टर की। आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड सिलेबस बताने का प्रयास करेंगे जब तक ऑफिशियल सिलेबस आ नहीं जाता है, क्योंकि शासन से अभी अनुमति मिली नहीं है। प्रस्ताव तो बहुत बहुत पहले भेज दिया गया था सिलेबस को लेकर के, और वही एक्सपेक्टेड सिलेबस आप सभी को उसकी जानकारी भी दी गई थी बीच में। मैथ नहीं आने वाला है, ये तो आप सभी को पता है। इसमें एनवायरनमेंट इकोलॉजी के सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ते रहना है। जितने भी फॉरेस्ट के एक्ट है उनको आप ज़रूर पढ़ते रहिए। इको सेंसिटिव जोन हो गए या फिर बाकी जो आपके हैं वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क है, ये सारी चीज़ जो भी आपके एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। विभिन्न परीक्षाओं में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट का कुछ भी आपका हो, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या सोल इरोजन हो गया, कुछ जो जैसे आपका जो नेशनल पॉलिसी है फॉरेस्ट से संबंधित, फॉरेस्ट या पर्यावरण बचाने से संबंधित, या फिर जो वनारोपण की जो भी प्रक्रिया है, यानी इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो सकते हैं। कुछ आप देखेंगे जो इंटरनेशनल कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी आप देखते रहिए जो इनसे रिलेटेड है। यूएनईपी हो गया आपका, ठीक है। तो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, फॉरेस्ट, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उनको आप देखते रहिए। बाकी मैथ नहीं आने वाला है, और अभी एक्सपेक्टेड सिलेबस में ये हो सकता है कि रीजनिंग भी ना हो। बाकी रीजनिंग और हिंदी होने की संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे इसके पहले जो फॉरेस्ट जो वन रक्षक वाली परीक्षा हुई थी, अगर उस सिलेबस को थोड़ा सा देखा जाए, बाकी एक बार ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद ही बिल्कुल क्लियर हो पाएगा, कन्फर्म हो पाएगा कि सिलेबस क्या हो सकता है। लेकिन अभी आप एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इससे रिलेटेड जितने भी चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, इशूज हो, एक्ट हो, उनको आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जो विभिन्न किसी न किसी परीक्षाओं में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनसे जहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए होंगे। वन दरोगा भर्ती की परीक्षा के बाद आईटीआई अनुदेशक जो 2500 समथिंग पद इसमें है, आपकी परीक्षा होने की संभावना प्रबल है। और ये दोनों परीक्षाएं आपको फरवरी के बाद ही देखने को मिलेंगी। मार्च से स्टार्ट होंगी परीक्षाएं करवाई जाने, और
मार्च में हो सकता है दोनों परीक्षाओं की डेट आपको देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि इसमें से कोई एक परीक्षा आपको अप्रैल तक भी चला जाए। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर कि कितनी तेज़ी से वो काम कर पाते हैं, क्योंकि ये भर्तियाँ आपकी पुरानी भर्तियाँ पेट 2021 से हैं। अब पेट 2022 का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर इससे भी नए नए जो वैकेंसीज हैं उनके विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे, फिर उनकी भी परीक्षाएं करवाई जानी होंगी। तो यहाँ पर उम्मीद तो हम लोग ये कर रहे थे कि ये परीक्षाएं अब तक हो जानी चाहिए थी नियमतः फरवरी मार्च तक, जनवरी फरवरी तक, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं। तो मार्च और अप्रैल तक आप मान के चलें कि कम से कम 2 से 3 परीक्षाएं आयोग करवा लेंगे। तैयारी करते रहें आप सभी। और इसमें देखिए एक भर्ती है वीडियो 2018, इसको लेकर के कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेड अगर आपको डेट बताई गई है कहीं से भी कि मार्च में एग्जाम हो सकता है, अप्रैल में एग्जाम हो सकता है, तो अभी कुछ भी नहीं पता है। अभी तो इसमें बजट को लेकर के ही चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, शासन से बजट मिल नहीं पा रहा है, और इसमें जो है विद्यार्थियों से दोबारा इसमें शुल्क लेना नहीं है, परीक्षा शुल्क लेना नहीं है। तो फिर अब कब तक शासन से अप्रूवल मिलता है? अभी फरवरी के सेकेंड वीक में बजट पास होगा, उसमें प्रावधान होने की पूरी उम्मीद है। वहाँ पर प्रावधान होने के पश्चात फिर आप कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय मान के चल सकते हैं, मतलब अप्रैल या अप्रैल के बाद भी जा सकता है ये परीक्षा वीडियो 2018 की। बाकी इसको लेकर के जो जैसी भी अपडेट मिलेगी आप सभी को बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल में भी यहाँ पर 2 भर्ती परीक्षाओं को आप मान करके चलें कि मार्च अप्रैल में ये दोनों भर्ती परीक्षाएं करवाई जाएंगी आयोग की तरफ से। इसके अलावा भी हो सकता है कि किसी और भी भर्ती के एग्जाम करवाए जा सकते हैं। तो आगे समय समय पर जैसी भी अपडेट मिलती रहेगी, जैसी भी सही और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।